प्रश्न ये नहीं है कि ज़िंदगी की सामान्य गति में सामान्य उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि आपके पास इन छोटे छोटे उतार चढ़ावों से कहीं ज़्यादा बड़ा कुछ क्यों नहीं है। मन को तो कुछ चाहिए उलझने के लिए, मन को मुद्दा चाहिए, बिना मुद्दे के नहीं जी सकता मन। शास्त्रों की भाषा में कहें तो मन वो विषयता है जिसको सदैव एक विषय वस्तु चाहिए। उसी को मैं आम भाषा में कह रहा हूं कि हमें उलझने के लिए हमेशा एक मुद्दा चाहिए। मुद्दा तो चाहिए, बिना मुद्दे के आप हो नहीं सकते। ये नियम बना हुआ है। किसका नियम है ये? किसका नियम है? कल किसी ने ध्यान से सुना होगा तो बता देगा। ये नियम है, हाँ, प्रकृति। किसने बोला? हाँ, और इसको और साफ करके बोलो। ये नियम है, प्रकृति बोल तो दिया, और आगे बढ़ो। देह का। देह कभी होती है बिना किसी विषय के? पहला विषय तो वायु है। जब आप धरती के गुरुत्वाकर्षण से भी दूर निकल जाते हैं, आप मान लीजिए एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं, कुछ आउटर स्पेस में निकल गए जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लेकिन वहां पर भी आपको क्या चाहिए? वायु चाहिए। तो इसको एक विषय चाहिए ना हमेशा। तो विषय दिखाई देता है भूमि। देह बिना भूमि के हो सकती है क्या? कभी कभार हो सकती है। आप मंगल ग्रह पर पहुंच जाएं, आप अभी अंतरिक्ष यात्रा ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी क्या चाहिए? सांस। तो ये देह का नियम है कि आपको हमेशा कुछ चाहिए अपने से बाहर का, और आप उससे लिप्त रहेंगे। उसी को मैं कह रहा हूं, उलझने के लिए मुद्दा चाहिए। प्रश्न ये, आप छोटे मुद्दों में क्यों उलझे हैं? ये तो जीवन के सामान्य छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं। इन्हीं में उलझ कर रह जाना है क्या? यहां कौन ऐसा बैठा है जो कभी भी बेरोजगार नहीं था? नहीं, मैं आपके छात्र जीवन की बात नहीं कर रहा हूं। डिग्री इत्यादि ले लेने के बाद, नौकरी के बाजार में उतरने के बाद भी कौन ऐसा है जो कभी भी बेरोजगार नहीं बैठा? अच्छा, अब हाथ उठवाता हूं। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में कभी न कभी कम से कम 1 महीने बेरोजगार बैठे हैं? खूब उठा दीजिए। अभी देखिए, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में कुल मिलाकर के 6 महीने भी बेरोजगार बैठ चुके हैं। अगर एक बार में नहीं तो बार बार का मिला करके। देखिए देखिए कितने लोग हैं, देखिए कितने लोग हैं। बात बेरोजगारी की। 1 महीने वाला तो आप कह रहे हैं कि बात बेरोजगारी की नहीं है, बात इस प्रक्रिया की है कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनको बैठना पड़ा, बड़ी विचित्र परिस्थितियों में उनको घर बैठना पड़ा बेरोजगार होके। ऐसा कौन है जो घर बैठने को सौभाग्य मानता है? जो ही घर बैठा है उसी को लगता है कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। आपके भाई, आपकी पत्नी घर बैठे हैं तो आपको यही लगेगा कि ये तो सब काम बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हो रहा है। कौन है भाई जो कहेगा कि मैं घर बैठा हूं, बेरोजगार हूं और ये मेरी बड़ी ऊंची किस्मत की बात है? कोई कहेगा? और कोई किसी वजह से बेरोजगार होता है, कोई किसी वजह से बेरोजगार होता है। आदमी 30-35 साल काम करता है, अगर आप नौकरी इत्यादि कह रहे हैं तो सेवानिवृत्ति 60 के आसपास होगी, 25 के आसपास आदमी नौकरी में उतरता है, 30 साल 35 साल आदमी काम करता है,
और कहीं अगर अपना धंधा है तो फिर 50 साल भी, 70 के हो गए हो, जाते रहो दुकान पे, कौन रोक रहा है, फैक्ट्री मिल जो भी है। इतने लंबे समय में, इस दीर्घ अवधि में ऐसा तो बहुत बार होगा ना कि आपको लगेगा कि स्थितियां प्रतिकूल हो गई हैं, दुर्भाग्य आ गया है, कभी नौकरी छूटती दिखाई देगी, कभी नौकरी छूट ही जाएगी, कभी व्यवसाय मंदा पड़ जाएगा, ऐसा बहुत बार होगा ना। सवाल ये है कि ये बात मन में इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई? और कुछ नहीं है क्या जिंदगी में? निश्चित रूप से और कुछ नहीं है जिंदगी में। जब और कुछ नहीं होता जिंदगी में तो हर छोटी चीज बहुत बड़ी हो जाती है। मन को क्या चाहिए? मुद्दा। बड़ा मुद्दा नहीं दोगे तो वो छोटे मुद्दे को बड़ा बना लेगा, बड़ा मुद्दा नहीं दोगे तो वो छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना लेगा। अब समझ में आया कि क्यों कहते हो कि फलाना तो तिल का ताड़ कर देता है। जो तिल का ताड़ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास ताड़ वृक्ष जैसा कुछ है नहीं। हम सबको ताड़ चाहिए। ताड़ जानते हो क्या? ताड़ क्या होता है? हम सबको कुछ बड़ा चाहिए। जब बड़ा नहीं मिलेगा तो जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हैं तुम उन्हीं को दीर्घाकार कर लोगे, एम्पलीफाई। जिसके पास कुछ बड़ा नहीं होगा ये उसकी सजा है। वो हर छोटी चीज को बहुत बड़ी समस्या बना